रोकना चाहेंगे, आपको एक बार रोकना चाहेंगे क्योंकि अभी प्रतिक्रिया बहुत सारी आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिम्मेवारी बन जाती है कि उस विश्वास पे जो है हम और दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे और जोर से खड़े होते हैं। मार्जिन कितना रहा? देखिए ऐसा है कि गांधीनगर एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग 40,000 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। 1 to 1 फाइट की है। 69 सीट्स पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन ये 70वीं सीट पे इकट्ठे लड़ रहे थे। ऐसा कैंडिडेट राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने दिया था जो चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन गांधीनगर के लोगों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है। देखिए पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा और उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। सिंह लवली कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को सीएम बनाएगी। दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए बड़े बड़े अपडेट्स पूरी की पूरी टैली आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के टॉप 2 चेहरे हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से पटखनी खा चुके हैं और इधर जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया की बड़ी हार हुई है। हालांकि हार का चर्चा तो रमेश बिधूड़ी का भी है। पटपड़गंज जहां से मनीष सिसोदिया पहले विधायक थे वहां से अवध होजा हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, जल मंत्री, आइए आपको वो भी सुना देते हैं एक बार। चलिए ठीक है, ये लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा को सुन लेते हैं। जीत हमें दी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी ये है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। और ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आपको भरोसा था, आपको इसका भरोसा था कि इस तरह की चीजों, क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी, आप नई स्टेट से आए थे, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। आपको इसका भरोसा था कि इस तरह की चीजों, क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी, कौन होगा अब मुख्यमंत्री, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। तो परवेश वर्मा के चेहरे की मुस्कान इस ओर इशारा कर रही है कि इस जीत से वो न केवल खुश हैं बल्कि दिल से गदगद हैं। और कुछ ऐसी ही गदगद इस वक्त पूरी दिल्ली बीजेपी है। वीरेंद्र सचदेवा को आप नाचते गाते देख लीजिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे की खुशी आप देख लीजिए, पार्टी कार्यालय के बाहर बजते हुए ढोल की थाप को आप सुन लीजिए और यहाँ स्टूडियो में बैठे हमारे बीजेपी के जो मेहमान हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनके बयानों को आप सुन लीजिए। हर तरफ खुशी ही खुशी है, जो दर्शा रही है कि दिल्ली जीतने के बाद कीचड़ में कमल खिलने वाली जो बात है वो साबित होती नजर आ रही है। हार्दिक देखिए कैसे, और हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। हम दोनों का रुख करेंगे। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये स्थिति है नई दिल्ली की जो काउंटिंग सेंटर है, मैं दिखाना चाहूंगा गोल मार्केट में जिस स्कूल में काउंटिंग थी और उसके बाहर प्रवेश वर्मा निकले हैं, निकल के हमसे बातचीत भी की और ये जो माहौल है आपको दिखाना चाहेंगे हम। तो माहौल नजर आ रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल हालांकि अभी अपने महल में मौजूद हैं, अपने घर में मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने अपना जगह जो है शीश महल जो बार बार जिक्र हो रहा था वहां से चेंज कर लिया था और दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए थे। वहां पे जो उनकी कोर टीम है वो भी मौजूद थी। लेकिन अब क्या रिएक्शन आते हैं, ट्वीट किया जाता है, एक्सपोज आता है, ये देखना होगा।
से निकल के जा रहे हैं प्रवेश वर्मा, ये तस्वीर दिखाते हुए, और तमाम खुशियां जो उनके कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ पहुंचे थे उन्होंने मनाई है, उनकी नारेबाजी की है, और अब प्रवेश वर्मा अंदर आ रहे हैं। यहाँ से गाड़ी से उतरकर पैदल जा रहे हैं। देखिए ये स्थिति है, ये तस्वीर है प्रवेश वर्मा के यहाँ से निकलते हुए। हो गया, कर लिया हम लोगों ने 2-3 बार। चलिए तस्वीरें आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों को ही देखिए आज, क्योंकि दिल्ली में जश्न का माहौल है। वैसे तो ये माहौल होना ही था, चाहे आम आदमी पार्टी जीतती या फिर बीजेपी जीतती। मेघा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि 2020 में मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है, और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? और देखिए चेहरे पे ग्लो अपने आप आ जाता है जब जीत होती है, तो खुशी जो होती है ना, वो अपने आप, आपको कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इतने खुश होते हो। और वो आज प्रवेश वर्मा के चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि आज अगर वो नहीं जीतते तो फिर सवाल उन पर खड़े होते, लेकिन इतने बड़े चेहरे को, एक पार्टी के संयोजक को हरा दिया, ये बड़ी बात। और इसी बीच एक और तीसरी सबसे बड़ी खबर, पहले मनीष सिसोदिया की हार, जो जेल गए, पूर्व शिक्षा मंत्री की हार, फिर पूर्व मुख्यमंत्री की हार अरविंद केजरीवाल की, और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो सबसे पहले जेल गए सत्येंद्र जैन, शकूर बस्ती से उनकी भी हार। टॉप 3 फेसेस, जो 3 लोग आम आदमी पार्टी के लिए जेल गए, तीनों के तीनों अब नहीं है विधायक, तीनों के तीनों अपनी अपनी सीटें हार गए हैं। शकूर बस्ती सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जैन हार गए हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की हार, पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री की हार, पूर्व मुख्यमंत्री की हार, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, टॉप 3 फेसेस ऑफ आम आदमी पार्टी, 3 सबसे वरिष्ठ चेहरे आम आदमी पार्टी के हार चुके हैं। हालांकि इस साख को, अब साख कहना गलत होगा, इस अस्तित्व को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो कालकाजी सीट से शायद आतिशी ने किया है। एक्सीडेंटल सीएम अब फिर सीएम तो नहीं बनेंगी, मगर कम से कम विधानसभा में चेहरा तो दिखेगा, विधायक तो होंगी। लेकिन ये बड़े रोचक यहाँ पर परिणाम आ रहे हैं हार्दिक, क्योंकि इस तरह से जो हार हो रही है वो बहुत कुछ बता रही है, और किला जो है वो ढहता जा रहा है। जो किला बनाया गया, जो दम था, वो जो जनता को लगा कि ये दम है, जनता ने उसको नकार दिया है, उस दम को तोड़ दिया है। और इसीलिए आज ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हैं, दिल्ली हो या जयपुर हो, हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मिथिलेश सर, एक बार जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि बार बार अब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बार बार वो अनाउंस करने हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि कुछ जश्न की तस्वीरें हम आपको बीजेपी मुख्यालय के बाहर की जरूर दिखा रहे हैं, मगर कुछ तस्वीरें हैं जो शायद टीवी पर ना हो, मगर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां तो गेट लग गया है, कार्यकर्ताओं को अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी के रास्ते बंद हो रहे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं। राजनीति में उनका दरवाजा बंद होता है या खुलता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। बीजेपी 2/3 बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता इंद्रेश शर्मा जी, सुरेश मनचंदा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंद्रेश जी, 2020 में महज 8 सीट जीतने वाली पार्टी आज 48 सीटों तक पहुंच गई है, सीधे 6 गुना की छलांग। ये 6 गुना सीटें किसी चुनाव में लाना केवल 5 साल के भीतर, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं आप? इस उपलब्धि के लिए जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, हमारे सारे जमीनी कार्यकर्ता, और यहाँ तक कि प्रत्येक बूथ पे जाना और प्रत्येक बूथ पे
केजरीवाल की नाकामियों को रखना और मोदी जी की उपलब्धियों को, जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं उनके बारे में बताना, तो ये सब कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर जो कैंपेन किया है उसका परिणाम है। और इसकी हम तैयारी पहले से ही, जब से केजरीवाल जी सीएम बने थे 2020 में, उसके बाद से ही ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी थी। और ये 27 साल के बाद ये जो जीत का जश्न है, तो ये महाजश्न के रूप में होगा। होली भी आने वाली है, एक आज होली होगी और दोबारा जो आने वाली 12 तारीख को, 12 मार्च को जो होली होनी है, और ये जश्न जारी रहेगा क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत है। जब हम बाहर कहीं अपनी कैंपेन के लिए जाते थे, चाहे वो उत्तराखंड रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, तो वहां पर लोग पूछते थे हमारी सीट तो आप जिता देते हो, लेकिन दिल्ली में क्यों हार जाते हो। तो आज हम उनके लिए कह सकेंगे जाके कि देखिए हम दिल्ली में भी जीत सकते हैं। और ये ऐतिहासिक जीत, हमेशा इतिहास रचा है दिल्ली ने। तो इस बार जो है, जो 27 साल का वनवास पूर्ण हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जो आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ही शुभ दिन, ये देखिए मेघा जी, बहुत शुभ दिन है, आज एकादशी का दिन है। और एकादशी का भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के लिए जानी जाती है जी। जो भी कार्य होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुभ और अशुभ देख के करती है। बिल्कुल। और सर, एक बड़ा इत्तेफाक कह लीजिए या क्या कहें इसको, कि जब इलेक्शन था यानी वोटिंग थी, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में थे। और आज जब रिजल्ट आ रहे हैं, तब मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा वो महाकुंभ में है। अब एकादशी का दिन है आज, एकादशी का दिन, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहा है। सुरेश जी, भगवा क्या पूरे देश में फैलता जा रहा है, और एक कोई व्यक्ति जो इस पूरी रणनीति के लिए जिसको जिम्मेदार माना जाए कि भाई उसने ऐसी रणनीति बनाई, इस तरह का ट्रैप था कि आम आदमी पार्टी उसमें फंस गई। देखिए, एक व्यक्ति ने, मैं ये और उसको छोड़ना नहीं। इसके साथ में जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई, एक एक करके बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी के, उनको जेल भेजा गया और जेल की कार्रवाई हुई। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की थोड़ी सी कैलकुलेशन डगमगा गई। वो कहाँ डगमगाई? अगर आपने जेल जाने पर अपना इस्तीफा नहीं दिया था, तो जेल से बाहर आने के उपरांत भी आपको वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, फिर उसके ऊपर बने रहते आप। आपने जैसे ही जेल से बाहर आए, जमानत पर बाहर निकल करके आए, उसके 2 दिन के बाद में आपने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बड़ी घटना के तौर के ऊपर पे मैं देखता हूँ। आतिशी जी आई, उनको चेहरा बनाया गया, और जैसे ही शीश महल से वो बाहर निकले, वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि विधानसभा से भी केजरीवाल का चलन हो गया और वहां से भी वो बाहर हो गए। तो ये एक बड़ी घटना है, और आने वाले समय के लिए यहाँ पर केजरीवाल को बड़े ध्यान से। सर, इस बीच एक वो बता दूं, एक्स पे पोस्ट किया है तरुण चुग ने, दिल्ली की जनता ने शीश महल के शहंशाह अरविंद केजरीवाल को आज शीशा दिखाया है। देखिए, जिनका भी आपने नाम लिया, तरुण चुग, इनकी बड़ी भूमिका रही है। और क्योंकि दिल्ली के अंदर में ये चेहरा भी हैं, और मैं आपको बताऊं कि पंजाबी कम्युनिटी, जो आप जातिवादी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें पंजाबी कम्युनिटी को भी भूलना नहीं चाहिए। बड़ा तबका है, तकरीबन 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी। सुरेश जी, एक बार रुकना चाहेंगे, आपको जयपुर लिए चलते हैं। मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। हालांकि देखिए, कहेंगे रिएक्शन भी आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जयपुर से पहले लाइव देखिए। ये तस्वीरें हैं जहां कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे पर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बैठा लिया है। खुशी है। मुझे ऐसा लगता है कि मदन राठौड़ कुछ कहें, इससे ज्यादा तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कमल खिलाया है और जिस तरह की खुशी है, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। बहुत ही अप्रत्याशित जीत इसे कहा जाएगा। अप्रत्याशित, जिसकी प्रत्याशा ही ना हो, जिसकी अपेक्षा ही ना हो, जिसकी उम्मीद ही ना हो, आकांक्षाओं से परे ये जीत भारतीय जनता पार्टी की। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए। शशि मोहन, हम चाह रहे थे कि परवेश वर्मा को सुने, हम चाह रहे थे कि हम मदन राठौड़ को सुने, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कहेंगे। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तस्वीरें कह रही हैं कि कमल खिल गया।
शशि मोहन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कि बैठक भी बुलाई जाएगी कल या परसों में। और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में नंबर 1 पे है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दावेदारी में प्रवेश वर्मा नंबर 1 पर हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली का प्रमुख जाट चेहरा। अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर छोटे छोटे गांव हैं। इसमें आप मानकर चलिए कि 300 के 350 के आसपास 364 गांव हैं, जिसमें से 225 गांव ऐसे हैं जो कि जाट बहुल गांव हैं। और ऐसे में इन वोटर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बीजेपी की जीत में। हालांकि हमेशा देखा जाता है कि जो जाट हैं हरियाणा में, वो समुदाय हमेशा बीजेपी के खिलाफ होता है, और यूपी में जाट समुदाय जो है वो बीजेपी के साथ होता है। धीरे धीरे ये बेल्ट दिखता जा रहा है कि कैसे यूपी में भी जाट बीजेपी के साथ, हरियाणा में भी जाट बीजेपी के साथ, और अब दिल्ली का जाट बीजेपी के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये कि एक जाट प्रमुख चेहरे को सीएम बनाया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग दिल्ली में हो सकती है।